सच बोलूं चाची जान, आपको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। वो औरत जिसने सारी जिंदगी दूसरों को रुलाया, आज अपनी आंखों में आंसू छुपाए मेरे सामने से गुजर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप बाबा को ये कह रही थी ना कि आप ये साबित करके रहेंगी कि ये जो कुछ भी हुआ सबका मास्टरमाइंड मैं हूं। वरीशा को वर्गलाने वाला, फंसाने वाला वगैरह वगैरह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। अब आ गई हकीकत आपके सामने। वरीशा की भी और आपकी अपनी भी। फहाज, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती, और ये बेचारी उनमें से एक है। चलो। सॉरी चाची जान, रियली सॉरी। कहाँ जा रही हो? चलो लेट जाओ यहाँ, चुप करके लेट जाओ। मगर मामा, मैं तो दादा के पास जा रही थी। आज संडे है ना, वो वॉच को लेके वॉक पे जाते हैं। मैंने भी जाना है उनके साथ। चुप करके बैठी रहो, कोई नहीं तड़प रहा बाहर तुम्हारे बगैर। सब जा चुके हैं। दादा जान वहाज को इसलिए बाहर लेकर जाते हैं कि वो उनका पोता है। तुम पोती हो इसलिए तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुमने अपनी अहमियत खुद बनानी है, समझी? प्लीज मामा। चुप करके लेटी रहो, बुखार का बहाना करना है। मैं जो भी कहूँ ना, सिर्फ सर हिलाती रहना बस। खामोश हो जाओ महक, बात को दूसरा रंग मत दो। ईशा बेटा, क्या ये आपने किया है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ये आपने किया है? नहीं पापा, ये मैंने नहीं किया। ये झूठ कह रही है। इसी ने शिफा की ड्राइंग खराब की है, क्योंकि हम दोनों जेलस होती है, क्योंकि शिफा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। देख लिया आपने, मेरी बातों पर तो आपको यकीन नहीं आता, और ये जरा सा बच्चा मामूली सी ड्राइंग पर इतना वावेला मचा रहा है। देखो वरीशा, यहां मेरा और तुम्हारा अब कोई नहीं। यहाँ तो तुम्हारे बाबा की जिंदगी में तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी गई, तो अब क्या खाक देंगे? मगर मामा, दादा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कह रही थी मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो मुझे देंगी। हाँ, तो कोई एहसान नहीं करेंगी, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन तुम अब उनके पास मत बैठा करो, समझ गए? हम जल्दी ना इस घर से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहां तुम्हारी और मेरी मर्जी चल सकेगी और हमें कोई रोक टोक नहीं होगी।
महक, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों सबसे अलग, सबसे दूर रहती हो तुम? वो सब तुम्हारे अपने हैं। अगर अपने होते तो मुझे दिल से कबूल करते। अच्छा बनने का दिखावा ना करते। माना कि मैं गरीब हूं, मुझे तो वो हकीर समझते हैं। कसम खा के बताओ कि मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम हुई थी ना? हाँ, हुई थी प्रॉब्लम, हुई थी। इट वॉज ऑब्वियस हमारे बीच स्टेटस डिफरेंस था महक। मगर मेरे घर वाले मेरी खातिर मान गए थे। उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल किया है। अब तुम्हारी बारी है महक, और मैं चाहता हूं कि तुम अम्मी और भाभी के साथ मिलजुल कर रहो। भाभी बहुत अच्छी हैं। और मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना दे। क्या कहा आपने? मैं कोई चाबी की गुड़िया हूं? बीवी हूं आपकी। और मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। खफा हो, गलती भी तुम्हारी और नाराज भी तुम। वाकई गलती तो मेरी ही है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पछता रही? बहुत ज्यादा। काश मैं तुमसे शादी करने से पहले थोड़ा सोच लेती तो इस हसाब में ना फंसती। तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो महक। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? यही कि बच्ची का ख्याल रखो, या तुम्हारी हर बात पर मुलाजमों की तरह सर हिलाती रहूं? या तुम्हारी माँ की तरह उनके 100 साल पुराने ख्यालात की आराम से कदर करती रहूं? या वो जो तुम्हारी चहेती भाभी हैं उनकी तरह ड्रामेबाज बन जाऊं? वाह, एक बात याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। जिस दिन मैं तुमसे दूर चला गया ना, तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ जाएगी। तुम्हारी तरह के कमजोर लोग यही करते हैं। पहले अपनी मोहब्बत का जाल बिछाकर लड़की को फंसाते हैं, और फिर जब वो लड़की बीवी बन जाए तो उसको घोट घोट कर कैद कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना रज़ा अहमद, मैं महक हूं, महक।
इतनी आसानी से कैद में नहीं आऊंगी, समझे? आपको मैं माफ नहीं करूंगी मामा, मुझे सिर्फ बाहर निकलने दें। आपकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अरे क्या हुआ बेटा? अरे मामा, आज को कॉल करें, अभी उसे बुलाए वापस, अभी बुलाए, उसे कॉल करें। क्या हुआ है बेटा? तुम इतनी घबराई भी क्यों? हाँ आ रहा है, वहाज अभी आ रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज उसे अभी कॉल करें, उसे के फौरन यहाँ आए। मेरा बच्चा, मेरी अभी उससे बात हुई है, वो आ रहा है, बेल हो गई है वरीशा की जमानत पर। घबराने परेशान है। मेरा ख्याल है तुमने ना कोई डरावना ख्वाब देख लिया बेटा। ख्वाब था वो, ख्वाब था मैं नमाज पढ़कर थी। चला बेटा, लेकर जाओ बेटा। बिस्मिल्लाह। पता नहीं क्या सोच रही थी। मुझे शिफा की बहुत फिक्र हो रही है। महक की बातों ने ना मेरी बेटी को परेशान करके रख दिया। जल्दी से वहां जा जाए तो वही तसल्ली देगा। परेशान नहीं हो, वहां आज उसे संभाल लेगा। तुम्हें पता है कि शिफा कितनी पॉजिटिव बच्ची है, इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस घबरा गई है थोड़ी। अब ऐसे करें कि यहाँ साइन कर दे। वरीशा मेरी क्या हो गया? इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, शायद इन्हें फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो प्लीज इन्हें ले जाइए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, ये मेरे साथ जाएगी। आपका तो साया बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं वरीशा पर। चलो बाहर से, चलो वरीशा। थैंक यू, थैंक यू सुरेश। क्या? देख इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी माँ हूँ। देखिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आप इन्हें समझाएं, आप इनको नहीं दे सकते। मैं इसकी माँ हूँ, मैं ये कैसे लेकर जा सकते हैं आप? आप वरीशा को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, ये मेरी बेटी है और दुनिया का कोई कानून इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। इसी बात का अफसोस है कि आप इसकी माँ हैं। चले वरीशा, अभी लॉयर के पास भी जाना है हमें। वरीशा, वरीशा, वरीशा,
हेलो। वरीशा मुख्तार भाई की गाड़ी में है, अब कुछ नहीं हो सकता। यार क्या करती हो महक, तुम्हारे वहां होने का क्या फायदा जब तुम कुछ कर ही नहीं सकती। तुमने वरीशा को मुख्तार के साथ जाने क्यों दिया? तुम माँ उसकी, तुम रोक सकती थी। तुम्हारे लिए मुझे बातें सुनाना बहुत आसान है। तुमने क्या कर लिया? कुछ किया तुमने? कोई गवाह, कोई सबूत? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कि मैं तुम्हारी बेटी की हरकतों में झट से पर्दा डालता रहूं। मेरा तो जहन काम नहीं कर रहा कि आगे होगा क्या। अपने लिए तो बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। मेरी बेटी पर मुसीबत पड़ी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा अपने काले कारनामों से बचते आए हो तुम। वो अपनी परी जी से ही मदद ले लो। अच्छा खासा टाइम बताया है तुमने उनके साथ, बहुत मुआवजा बन गया होगा। मेरे वक्त का हिसाब रखने के बजाय अगर तुमने अपनी बेटी का ख्याल रखा होता ना तो आज ये मुसीबत ना गले पड़ती। मुख्तार अगर वरीशा को अपने साथ ले गया, इसका मतलब यही है कि उसके दिल में अब भी वरीशा के लिए एहसास है। अब तुम भी जाओ मुख्तार के पास और अपनी बेटी पे फोकस रखना, नजर रखना, बाकी देख लूंगा मैं। हाँ हाँ, घर ही जा रही हूँ। पता नहीं कब इन लोगों से जान छूटेगी मेरी। हाँ शिफा, आज आज प्लीज तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। मैं देखो बहुत परेशान हो रही हूँ, अजीब से वसवसे आ रहे हैं, अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। प्लीज जल्दी आओ। शिफा डोंट वरी, वी जस्ट 5 मिनट्स अवे, पहुंचने वाले हैं बस। आज शिफा से बोलो कि वरीशा के खाने का इंतजाम कर, सब भूख लगी होगी। शिफा, वरीशा के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लो प्लीज, बहुत भूख लग रही है उसे। बाय। ओके ओके। दादो, मेरा बच्चा, क्या हालत बना ली तुमने। मेरा बच्चा। पानी पीना है, प्लीज मुझे पानी पिलवा दो। शैला। वरीशा, चलो वरीशा, अपने कमरे में। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना।
मुझे आपके कमरे में सोना है, मेरा सर फट जाएगा, मुझे सुकून चाहिए। क्यों दादो के कमरे में सोना है? वरीशा अपने कमरे में चलो। शाबाश। समझ नहीं आती एक दफा की बात, नहीं जाना ना। क्यों नहीं जाना? तो क्यों जाऊं आपके साथ, ताकि आप फिर से मुझे वो नशे वाले इंजेक्शंस लगाएं और अपनी मर्जी से अपनी उंगलियों पे मुझे उल्लू की तरह नचाएं, इसलिए जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं नशे के इंजेक्शन लगाऊंगी? पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई हैं आप लोगों ने रास्ते में मेरी बच्ची को। अपनी माँ से बदजन कर दिया है। मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी भी इसको इस घर में ना लेकर आती। आप सब लोग मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मुझे नुकसान आप पहुंचाना चाहती है, मेरा बुरा आप चाहती हैं। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूं मामा, अब आई हूं मैं होश में। आप सबको कोई अंदाजा है? ये मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि आप सबको बर्बाद कर सकें। आप सबकी खुशियां छीन सके, लेकिन इनकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई।
क्योंकि इनको ये बात समझ ही नहीं आती। इनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इनकी इस प्लानिंग की वजह से इनकी बेटी बर्बाद हो गई। उनकी बेटी का बर्बाद वजूद तक नजर नहीं आया। फरीशा, एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। खबरदार जो आपने वरीशा पर हाथ उठाया था। अरे ढंग से तरबियत तो कर नहीं पाई आप इसकी, और अब उसके साथ जबरदस्ती कर रही। ठीक ही तो कह रही है, उसकी इस हालत की जिम्मेदार आप। बेटियों की तरबियत ऐसे की जाती है। तरबियत क्या होती है बड़े बाबा? इन्होंने कभी सिखाया ही नहीं। इन्होंने कभी तरबियत की नहीं मेरी। इन्होंने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि किसी से नफरत कैसे करते हैं, उसकी खुशियों को कैसे बर्बाद करते हैं। इन्होंने तो सिर्फ यही सिखाया है। को पता है ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी? ताकि ये आप सबकी खुशियों को बर्बाद कर सके, ताकि ये मुझे यहाँ ला के आप सबसे दौलत पैसा सब कुछ छीन सके। मुझे उमर से कोई मसला नहीं था। वो मुझसे प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था वो, लेकिन उमर से शादी करना इनके प्लान में शामिल नहीं था। इसलिए उन्होंने उमर से मेरी शादी रुकवा दी और कोशिश की कि वहाद से मेरी शादी हो जाए, ताकि उससे शादी करने के बाद इस पूरे घर पे मेरा राज होगा, मैं मालकिन बन जाऊंगी। लेकिन बड़े बाबा, आप तो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके थे कि आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। तो वहाज ने शिफा से शादी करके इनके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी इनको सुकून नहीं मिला, ये चैन से नहीं बैठी। बड़े बाबा को पता है, वहाज हमेशा सही बोलता था, वो सही था, मैं गलत थी, मैं झूठ बोलती थी सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना भड़काया, इतना बहकाया कि मैंने सिर्फ झूठ बोला। आपको पता है, वो मुदस्सिर है ना जो ऑफिस में होता है, उसको मैंने बहुत दौलत दी, उसका मुंह मैंने दौलत से भर दिया। वो मेरे पास हो जाए, मेरे इशारों पर चले।
और वो तुम्हें याद है ना शिफा, उस दिन क्या हुआ था? एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी ने तुम पर हमला करने की कोशिश की और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पता है वो कौन थे? वो डैड थे। डैड ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इन सब ने मुझे बताया, इन्होंने और डैड ने मुझे सिखाया कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूं ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ सके और तुम्हारी तलाक हो जाए। ये सब कुछ इनका प्लान था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा इनका प्लान था। इन्होंने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा प्लीज प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अभी इसी वक्त इसका गला अपने हाथों से दबा दूं। एक मिनट। लाख मुखालतों के बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन समझा। बहार ने, बड़ी मामा ने सब ने मुझे कहा कि तुमसे दूर। तुम बुरी हो, तुम्हारी बुरी इंटेंशन है। सबने मुझे कहा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की, किसी पे यकीन नहीं किया। और तुमने क्या किया? हाँ, तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहती थी? इतना घटिया कैसे सोच सकती हो तुम? बाबा अब तो आपके सामने सारी असलियत आ गई। अब तो आपको पता चल गया मैं जो कहता था सच कहता था। खुदा के वास्ते अब कोई फैसला सुना दीजिए आप।